हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दें किसी ट्रायंगल की दो साइड से, सपोज एक वेक्टर ए जो एक ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा ओ ए, सेकेंड साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती होगी, तो जो थर्ड साइड होगी ये हमारा रिजल्ट होगा। तो ओ बी रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर जो ओ बी होगा रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ टू वेक्टर्स लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर हम सर्कल को उसको कंप्लीट करें ट्रायंगल को, तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड हमारी रिजल्ट होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन है। लिखते हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड along two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by the third side। taken in the opposite order। अपोजिट ऑर्डर में लेकर ऑर्डर हमें वाला हमारा ऐसे अगर साइकिल चलाएंगे तो ऑर्डर हमारा नीचे की ओर आएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में काउंट होगा। फिगर के अकॉर्डिंग दो वेक्टर हमारे, एक वेक्टर ओ ए, सेकेंड वेक्टर हमने प्लस किया ओ बी, रिजल्ट आएगा हमारा ए बी। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा बी हो तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन कहेंगे अपोजिट ऑर्डर में ओ बी। तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रिजल्ट जो वेक्टर है ओ बी। सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ। if two vectors are represented along two adjacent
sides of a parallelogram, then their resultant is represented along the diagonal. Passing through the common vertex of adjacent sides. क्या कहा इसने? if two vectors are represented along two adjacent side of a parallelogram, ये हमारा एक पैरालोग्राम है, वर्टेक्स ओ, पैरालोग्राम की एडजेसेंट साइड एक साइड में ले ली OA और सेकंड एडजेसेंट साइड ले ली OC। ये OAB से हमारे पैरालोग्राम, अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट एक उनकी एडजेसेंट साइड करती है, एक वेक्टर हमारा OA, सेकंड वेक्टर हमारा OC, तो इनका जो सम होगा वो रिजल्टेंट होगा इनके कॉमन वर्टेक्स, जो एडजेसेंट कॉमन वर्टेक्स है इससे होकर के जाने वाला डायगोनल। तो यहाँ OA प्लस OC इज इक्वल टू होगा वेक्टर OB। ये था पैरालोग्राम लॉ। अब सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का रूल, let A be a vector and K be a scalar। हमने मान लिया A एक वेक्टर है और K एक स्केलर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करनी है। Then the multiplication of vector A and scalar K denoted by K into vector A and it is also a vector, और यह भी एक वेक्टर ही होगा। whose magnitude is K times that of vector A and direction is first same as that of vector A if K is greater than 0। क्या कहा इसमें? अगर हमें एक वेक्टर A को एक स्केलर K से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा K इंटू A और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो K टाइम्स ऑफ वेक्टर A होगा।
जो डायरेक्शन इसकी होगी, डायरेक्शन हमारी सेम होगी कब, अगर के हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। सेकंड, अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए इफ के इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर वो के हमारा निगेटिव है तो डायरेक्शन उसकी हो जाएगी अपोजिट। थर्ड केस इज 0 वेक्टर इफ के इज 0। अगर के की वैल्यू 0 है तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। in 3 dimension, first if R is position vector of point P जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, देन क्या कहा इसने, मान लिया ओरिजिन O के रेस्पेक्ट हम 3D डायग्राम बनाते हैं, x एक्सिस से y एक्सिस एंड z एक्सिस, ओरिजिन O, कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y z, O के रेस्पेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर का रिजल्टेंट अगर R है, तब मान लिया कि R एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, और मान लिया कि x एक्सिस की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर I, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा k है। तब फर्स्ट पॉइंट जो वेक्टर OP होगा, वेक्टर OP का रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होगा XI प्लस YJ प्लस ZK, वेयर XI YJ and ZK are the component vectors। जो xi, yj और z के हैं इन्हें कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, एंड x, y and z are the components ऑफ वेक्टर R। वेक्टर R के कंपोनेंट्स कहलाते हैं नॉर्मली x y z along the x axis, y axis and z axis। second point, the magnitude of vector R is given by R is equal to square root of x square plus y square plus z square। third point, if alpha, beta and gamma are the angles which vector R makes with x, y and
z axis, then its direction cosines are cos alpha is equal to x upon magnitude of vector r, cos beta is equal to y upon magnitude of vector r, and cos gamma is equal to z upon magnitude of vector r. Next, 4th point, unit vector along r is given by r cap is equal to x upon magnitude of r into y cap plus y upon magnitude of r into j cap plus z upon magnitude of r into k cap. That is, or r is equal to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. 5th point, if r is equal to xi plus yj plus zk, then x, y and z are direction ratios of r. नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए बी, और जिनको वेक्टर आर किसी रेशो में डिवाइड करता है, तब लेट पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पॉइंट which divides the join of two given points with position vector A and vector B in the ratio m/n। तो दो केस होंगे। फर्स्ट, इंटरनली क्या कहा इसने, अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर OP है A, एक पोजीशन वेक्टर हमारा OQ है वेक्टर B, और इनको एक वेक्टर R इंटरनली m/n में डिवाइड करता है पॉइंट R पर, तब वेक्टर R की जो वैल्यू होगी, यानी OR का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वह वेक्टर होगा R इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A अपॉन m प्लस n। सेकेंड, अगर यह वेक्टर R यानी पॉइंट R वेक्टर AB को
एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब मान लें हमारा वेक्टर OP A वेक्टर OQ को इक्वेटर पोजीशन वेक्टर R पॉइंट पर m/n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब वेक्टर R की वैल्यू होगी m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A अपॉन m माइनस n। यहाँ नोट पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरह से, मिड पॉइंट फॉर्मूला that is position vector of the midpoint। जब मिड पॉइंट होगा तो रेशो हमारी आएगी 1:1 ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the end points with position vectors A and B is R इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। ये आ गए हमारे एक्सटर्नली, इंटरनली और मिड पॉइंट फॉर्मूले। अब इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। फर्स्ट, to find a vector when position vectors of end points are given। क्या कहा? टू फाइंड ए वेक्टर व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन। एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं और हमें एक वेक्टर फिर निकालना है, तब लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द पोजीशन वेक्टर्स of end points say A and B of a line segment AB, then vector AB is equal to position vector of B minus position vector of A, that is OB माइनस, यानी AB इज इक्वल टू आ गया OB माइनस OA। AB इज इक्वल टू आ गया वेक्टर B माइनस वेक्टर A। नेक्स्ट नोट पॉइंट सेकेंड, वेक्टर निकाला, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को जोड़ने वाले
वेक्टर निकालना है। इफ A is equal to x1, y1 and z1 and B पॉइंट दिया है x2, y2 and z2, be the end points of the line segment AB, then वेक्टर AB इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। थर्ड पॉइंट, अगर हम मान लें लेट वेक्टर A इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन फर्स्ट the sum of vector A and vector B is, that is vector A plus vector B is equal to क्या आएगा, इनके जो सेम कंपोनेंट हैं उनको ऐड कर देंगे, दैट इज A1 प्लस B1 i कैप प्लस A2 प्लस B2 j कैप प्लस A3 प्लस B3 k कैप। ऐसे डिफरेंस अगर होगा B पॉइंट एंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू जो रिलेटिव कंपोनेंट है A1 माइनस B1 i प्लस A2 माइनस B2 j प्लस A3 माइनस B3 k। थर्ड, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इक्वल, ये हमारे इक्वल होंगे कब, जब इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ जब A1 इज इक्वल टू हो B1 के, A2 इज इक्वल टू हो B2 के एंड A3 इज इक्वल टू हो B3 के, तो हम कहेंगे कि वेक्टर A भी हमारे इक्वल वेक्टर है। डी, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। कोलिनियर होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ जब A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट हो, यानी कि वेक्टर जो हमारा एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। ये मैं सेकंड वेक्टर कहूँ, सपोज B1i प्लस B2j प्लस B3k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो हम कहेंगे कि वेक्टर हमारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। इफ वेक्टर A हमारा रिप्रेजेंट है A1i प्लस A2j प्लस A3k, देन A1, A2 and A3 are also called direction ratios of vector A। इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 के लिए
जो एक्सरसाइज हमारी आगे रीड करेंगे 10.2, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट था वो इस वीडियो में क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।